बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरा आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल, एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स कि हम अगर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक रिलेशनशिप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। तो आइए इसको देखते हैं और इसमें कंसेप्ट हम वही यूज़ करेंगे जो पहले हम यूज़ करते आ रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है डेफिनेशन, उसका कंप्लीट कंसेप्ट होना चाहिए। तो चलिए पहले थोड़े से इसको देखते हैं जो लिखा हुआ है, जो आप पेपर में लिख के आएंगे जब ये क्वेश्चन आता है, और फिर इसका जो कंसेप्ट है, जो इसकी बाकी जो थ्योरी है उसके ऊपर बात करते हैं जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और प्रूव ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी ओवर आर। इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। चलें, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग द एक्स एक्सिस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। सपोज ए एंड बी आर टू पॉइंट्स एट डिस्टेंस आर एंड आर प्लस डी आर फ्रॉम ओ एंड वी एंड बी प्लस डी वी आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी। अच्छा, अब उसने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, जो पॉइंट पोजीशन ए के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और इसके ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, और यहाँ पर जो है हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज जो है ये इस पॉइंट पी के ऊपर जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो जब हम इस जो पॉइंट ए है, यहाँ से इस पॉइंट चार्ज का जो मतलब डिस्टेंस है वो आर है और पोटेंशियल वी है, और इस तरीके से पॉइंट बी से इसका जो डिस्टेंस है वो आर प्लस डी आर है, ये दरमियान वाला डिस्टेंस डी आर है, और इस तरीके से जो पोटेंशियल है वो वी प्लस टी वी है, ठीक है जी। तो अब ये जो पॉइंट चार्ज है ये क्यू नॉट ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ अगर मूव करता है तो कितना डिस्टेंस मूव करता है, डी आर डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। तो हम जो है ये अब चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट बी और ए की तरफ जब मूव करता है तो कितना वर्क डन होगा, और फिर हमारे पास वही मेथड होगा कि जो है हम इस वर्क डन को जो है कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उससे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है इस पॉइंट ए और बी के ऊपर। देखते हैं जिसको। अच्छा जी, सपोज ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम बी टू ए, सो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। So in moving Q naught from B to A, work will be done Q naught is dW is equal to F vector into minus dr vector। माइनस जो है वो ये किस वजह से आ रहा है, अब आपको पता है, हमने पहले बात की हुई है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी डायरेक्शन, जो वर्क डन है इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर हो रहा है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए यहाँ पर साइन हमने कौन सी यूज़ की है, माइनस डी आर, ठीक है जी। और डी आर वो डिस्टेंस है जो पॉइंट बी से ए की तरफ मूव करते हुए इस चार्ज ने ट्रैवल करना है। अच्छा जी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, और अगर हम क्यू नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू नॉट को यानी ये जो क्यू नॉट इसको बाहर निकालते हैं तो ये डी डब्ल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस ई वेक्टर इंटू डॉट डी आर वेक्टर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखें, जब हम जो डेफिनेशन यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट बी से जो टेस्ट चार्ज वो ए की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके दौरान इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसकी वैल्यू क्या है, बाय डेफिनेशन डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, यानी हमें पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, हमारे पास पॉइंट बी से ए के दरमियान है, तो फिर इस जो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बी और ए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो हमारे पास होगा वी बी माइनस वी ए, और ये किसकी इक्वल है, डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। अच्छा, अब आपको पता है कि जो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पॉइंट बी के ऊपर क्या है, वी प्लस डी वी, और ये पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल क्या है, ये डी वी, ये जो ओनली वी, मतलब ये वाला जो है सारा यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी है। तो हमें पता है पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल था वो है वी प्लस टी वी, और जो पॉइंट ए के ऊपर है वो वी है। तो पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल जो है वो वी प्लस डी वी है, और जो ए के ऊपर है वो है वी, तो माइनस वी कर दिया। तो अब इसकी वी यहाँ से जो है वो क्या कैंसिल होगा वी इस वी के साथ, तो हमारे पास जो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची वो डी वी है,
और यहाँ पर क्या है dW/Q0, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। जैसे हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये देखें, इस इक्वेशन की ये वाली साइड dW/Q0 है और ये dW/Q0, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगी और दूसरी साइडें जो है ना ये आपस में कंपेयर हो जाएंगी, यानी -C वेक्टर इंटू dr वेक्टर इज इक्वल टू dVr। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने फाइंड करना है तो बाकी टर्म हो जाएंगी, तो ये क्या है मेरे पास -dV/dr आ गया, ये माइनस भी शिफ्ट हो गया और dr भी। अब इस रिज़ल्ट को देखें, ये रिज़ल्ट क्या शो कर रहा है। इस रिज़ल्ट के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, ये जो हमारे पास पोटेंशियल है ना V, इसमें जो चेंज आ रहा है, इसमें इसका जो रेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू r क्या है पोजीशन, ठीक है। तो यानी कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें जो चेंज आ रहा है ना, उस चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी पोजीशन में जैसे जैसे चेंज आएगा तो वैसे वैसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होता जाएगा जी। तो अब देखें इस रिज़ल्ट से हमें जो है वो क्या चीज़, अब इस रिज़ल्ट को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज का, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये क्या किसकी इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है साथ माइनस क्या है कि ये माइनस जो है ये इसके चेंज को जो है वो और डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना जी। ये दिखा है, दिस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अच्छा जी, तो मतलब अगर अब देखें ज़रा इसको जो है हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने क्या किया, हमने यहाँ से क्या इससे क्या रिजल्ट निकाला कि हमने एक वेक्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी जो चेंज होने से हमने क्या फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक स्केलर क्वांटिटी से हमने एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट की, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्केलर है, उसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे, उसकी डायरेक्शंस भी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक जो है स्केलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर है तो उसको तीन कंपोनेंट्स भी होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, एक स्केलर से एक वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। देखें ज़रा इसको जी। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट Ex वेक्टर किसकी होगा, -dV/dx के, ठीक है। मैंने v के साथ x नहीं लगाया क्योंकि ये हमारे पास स्केलर है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ये क्या Ey वेक्टर इज इक्वल टू -dV/dy, और इस तरीके से Ez जो हमारे पास z डायरेक्शन में कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसकी इक्वल -dV/dz। तो v के साथ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा जी। अगर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करूँ तो किसके इक्वल होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू -del v, और डेल को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका अगर हम ग्रेडियंट ले, नेगेटिव ग्रेडियंट लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। मतलब क्या है इसका, अगर इसको इस रिजल्ट्स को जो है हम अगर मतलब हम थ्योरी में समझना चाहें तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी, वो क्या होगा, वो जो है डिक्रीज़ होगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये नेगेटिव क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा, मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये है इसका असल कॉन्सेप्ट। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज़ होता जाएगा। और यही जो है ये वैसे भी हम मैथमेटिक्स में जो ग्रेडियंट है वो किस लिए यूज़ करते हैं, आपने वेक्टर एनालिसिस पर अगर पढ़ा हो तो हम किसी स्केलर को जब कोई वेक्टर बना हो तो हम उस स्केलर को क्या करते हैं, ग्रेडियंट ले लेते हैं उस स्केलर का। तो उस स्केलर का ग्रेडियंट लेने से हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल से कैसे फाइंड आउट किया, उस पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज से। और हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। और यही मैंने पढ़ रहे हैं शुरू से ही, जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है कि जब वर्क डन होता है चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लाने के लिए वर्क डन किया जाता है। तो वो वर्क डन जब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। और यही हमारे पास यहाँ पर हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा एक अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेरा लेक्चर आज का यहाँ पर वाइंड हुआ। अच्छा, इसमें अगर कोई आपको
कोई क्वेश्चंस करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।